है हमें जीना सिखाता है, क्योंकि यहाँ इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने जीव विचरण कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं अपना अपना कर्म भोग करके। परंतु सत्संग और गुरु जो हमें असली जीना सिखाते हैं कि हम ये जीवन कैसे जिया जाता है। आपने देखा होगा जब एक आदमी दारू पी लेता है तो कैसे करता है वो। तो इसलिए क्या वो जीवन है? वो जीवन नहीं है। आप सत्संग में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज की वाणी साखी शब्द दोहे आप सुन रहे हैं और सुन करके उस रस को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो रस आपने ग्रहण कर लिया, जैसे अभी भाई बिट्टू ने वाणी कही कि आप अपन में पाया, तो वो यहीं से है। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने, स्वामी समनदास जी महाराज ने यही बताया, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर वो है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो आपके पास है, आपके अलावा है, कहीं दूर नहीं है। क्योंकि कहा है कि बाहर ढूंढत क्या फिरे, घट भीतर की खोज, रविदास उन्मुन साध के देख पिया को रोज। अगर हम ठहर करके अपने मन को स्थिर करके ध्यान लगा करके उस चीज को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अनुभव करना चाहें तो आप अनुभव कर सकते हैं। और अगर उस चीज को आप ग्रहण करना, अपनाना चाहें तो अपना सकते हो, परंतु मन को स्थिर करना पड़ेगा। आपा मार अपन में गेरा, टेक गुरु से लाई। टेक यानी के टिक गए, ध्यान लगा लिया, मन को ठहरा लिया। क्योंकि जब एक छप्पर है ना, बड़ी भी हो, उसमें बड़ी लगी हुई हो, और उसमें अगर वो नीचे गिरने वाला है ना तो टेक लगा दें। या आपने कहीं देखा होगा जब आम का पेड़ ज़्यादा आ जाता है, टाने नीचे झुक जाते हैं, तो उसमें भी टेक लगा देते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। क्योंकि गुरु एक टेक है, वो हमें थाम लेता है, गिरते हुए को वो उठा लेता है, उभार देता है। अगर हमारी सच्ची प्रीत, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और विश्वास और आस्था हमारी बनी हुई है, तो ये समझिए कि फिर हमारा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता। आप ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटकाते रहते हैं, इस तरह हमारी जो हानि है वो होती है। अगर हम अपने मन को स्थिर करके गुरु महाराज के चरणों में लगा कर सत में रह करके अपना कार्य करते रहेंगे, गुरु महाराज की भजन बंदगी करते रहेंगे, तो हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आने की, हमारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने की। क्योंकि तो सब उर्ला व्यवहारा, गुरु महाराज कहते थे स्वामी समनदास जी की, तो सब उर्ला व्यवहारा। जिसके सतगुरु हैं भरपूर, भरम से उसको कर दिया दूर। नाम के आगे सब कोई हारा, चलता नहीं किसी का चारा, देवी देवता भी हाथ पसारा सतगुरु के दरबार। देवी देवा करते दंगा, ही तो है सब काल का धंधा, सतगुरु मारे इनका डंडा, इनको भगावे दूर। जिसके सतगुरु हैं भरपूर, भरम से उसको कर दिया दूर। अजब दास हो जा मतवाला, तोड़ भगा दे यम का ताला, गुरु समन दास सबका रखवाड़ा मत समझे दूर। अगर हमने गुरु महाराज को अपना लिया, गुरु की इस वाणी को ठहर कर ली, उसका अनुसरण कर लिया, तो आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे।
परंतु विश्वास पक्का होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बाधा सबके सामने आती है, कठिनाई सबके सामने आती है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको जीवन में कोई परेशानी ना आती हो, चाहे वो ज़्यादा आती हो या कम आती हो, आती है ज़रूर, परंतु उसका निवारण है, उसकी एक निवारण करने की दवाई है, और वो दवाई है नाम की, भजन की, सुमरन की, सत्संग की, सेवा की, दान की। अगर हम उसमें लगे हुए हैं तो कोई भी बाधा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। ये तो उर्लाई तो है ये दुख, यूं यहीं का दुख है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ दुख सुख है ही नहीं, दिन रात भी नहीं है, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, तो यहाँ खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे, परंतु हमें जाना तो वहीं से है। हमें इस विचार को लेकर, इस ध्यान को लेकर, अपनी आत्मा और मन को लेकर वहीं तो जाना है। बाद में लास्ट में सुना आपने क्या कहा था, इसने वाणी के अंदर लास्ट में सुना क्या कहा था, बताइए कोई खड़ा होगा, अगर आपने सुना होगा तो बताओ। गूंगे का जिक्र आया था कि जैसे गूंगा गुड़ खाएगा ना, वो मन मन में ही मुस्कुराता रहता है, उसका आनंद और उसका बखान नहीं कर सकता, वो आनंद ना बता सके ना उसका बखान, आनंद लेता रहता है उसका। क्योंकि कहा कि आत्म अनुभव की जो कोई पूछे बात, आत्म अनुभव की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन कहे मुख स्वाद, उसका बखान नहीं कर सकता, वो बस आनंद लेता रहता है उसका। तो इसलिए वो स्वाद ऐसा है, ना वो खट्टा है, ना मीठा है, ना कड़वा है, ना चरबरा है, ठीक है नहीं, उसका स्वाद तो अलग ही है। कोई खटाई खा रहा, कोई ज़्यादा नमक खा रहा, कोई ज़्यादा मिर्च खा रहा, तो ये स्वाद है, ना खट्टा है, कड़वा चरबरा कैसा नहीं, वो तो एक ऐसा मिठास है, ऐसा आनंद है कि एक समय हो जाते हैं जब वो गति आ जाती है कि होठ भी चिपक करके बंद हो जाते हैं, आगे कहने का कोई नहीं होता है। तो इसलिए उस आनंद को प्राप्त करिए, और जब तक वो आनंद नहीं आता तो फिर उससे आप वंचित हैं उसको करने के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन, अभ्यास टू अभ्यासी, जैसे नेजू घिसे पत्थर को ऐसे पाप कट जाते, काट के संग में लोहा लाकर जल के बीच तिराते, सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। देखा आपने तो पहले देखा होगा कि कुएं घास फूस की रस्सी बनी हुई, उसे मन को काट देती, यानी कि पत्थर को भी काट देती थी, लोहे को भी काट देती थी उसे। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचाई सो घड़ा ऋतु आए जब फल होए। माली पौधा लगा करके 100 घड़े पानी के डालता है, परंतु क्या उस पर एकदम जो है फल आ जाता है, छां देने लगता है? वो नहीं, वो इंतज़ार करता है, जब समय आती है फल भी देता है और छां भी देता है, और फिर उसकी लकड़ी भी काम आती है। एक पौधे को पाड़ दो लगा दो, पाड़ दो लगा दो, वो फल और छां तो क्या देगा, वो पहले ही सूख जाएगा। तो इसलिए हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए गुरु महाराज के प्रति, आस्था और विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें कितने भी आंधी तूफान आ जाए परंतु हम डिग ना पावें। क्योंकि जिस पेड़ की जड़ गहराई के अंदर होती है, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, भले ही टहने टूट जाएं, उसकी पत्ती झड़ जाए, परंतु जड़ नहीं उखड़ने की। और जिसकी पेड़ की जड़ ऊपर ही होगी वो ध्यान से दिख रहा है, जरा झोंके में एकदम हो जाएगा। तो इसलिए बाधाएं सबके सामने है, कठिनाई सबके सामने है, परंतु एक विश्वास के ऊपर ही पूरा संसार टिका हुआ है, और विश्वास ही गुरु है। अगर विश्वास है नहीं है ना तो कुछ नहीं है, विश्वास भी गुरु ही है। तो इसलिए विश्वास रखिए, अगर विश्वास ही आप ना खो दे तो गुरु कहाँ से है? आप चाहे कितनी भजन बंदगी करो, कितना कुछ करो, वह भजन बंदगी है ही नहीं। आसन मारा क्या व्या मिटी ना मन की आस, और बैली आसन मारा क्या व्या मिटी ना मन की आस, तेली के बैल घर में ही कोस 50, वो वहीं घूम हो जा, चाहे वो 50 कोस चल जाओ, परंतु उन्हें कहेंगे तो यहीं घूम रहा, यहीं का यहीं से है। आप बैठे भजन में, ध्यान मारा कहाँ से है, आज मैं फलानी चीज़ खरीद कर लानी, कल को दूसरी लानी, कल को वहाँ जाना, फलानी जगह, चाहे 10 मिनट बैठो,
परंतु बैठो बिल्कुल मन को स्थिर करके। मन हमारे गुरु महाराज के चरणों में होना चाहिए, सुरती शब्द में ही होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में सुरती आती नहीं। तेरा गुरु से मिलन कैसे हुई? जब सुरती शब्द में, सतगुरु में नहीं होने की, सत में नहीं होने की, तो गुरु से मिलन कैसा हो जाएगा? मिलने का नहीं। अब इसके बीच में बहुत कही है, बाद में कहा कि कंकड़ पत्थर के पूज्य से कोई पार ना हो, कंकड़ पत्थर के पूज्य से कोई पार ना हो। कहे रविदास सुनो मेरी सुरता, सतगुरु का पूजन करिए। तो ये कंकड़ पत्थर के पूज्य से कोई पार नहीं होने का, सतगुरु का भजन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो तभी बेड़ा पार होगा। जो जीवन रूपी ये संसार रूपी सागर है, ये जीवन रूपी नौका जो है, इसमें बही जा रही, पार कौन लगावेगा? मल्ला लगावेगा। और मल्ला कौन है? सतगुरु महाराज है। तो इसलिए विश्वास के साथ में उस नाम को, उस नाम का रस पीते रहिए, नाम को सुमरते रहिए, तो आपको वो चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। सतनाम सतगुरु।